प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और आज के वीडियो में जाने से पहले सभी भाई बहनों को जय मसीह की। खुदाबंद यीशु मसीह का आपके जीवन में बहुत बहुत आशीष हो। और आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए भी है जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के भवन नहीं जा पाते हैं, या उनकी कुछ एज प्रॉब्लम है, या कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ और समस्या है, घरेलू समस्या है, या जिसके रीज़न से, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर के भवन की चाह है या परमेश्वर के प्रति प्रेम है, तो वो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। और अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर काम करेंगे। कलाम में आते हैं भजन संहिता 84 पहली आयत कहती है कि हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो परमेश्वर के निवास, भवन, सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी आयत कहती है, मेरा प्राण यहोवा की आज्ञाओं की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। एक अंदर से इंटरेस्ट होना चाहिए, अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के भवन, या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर के भवन जाना चाहता हूँ, मैं उसकी आराधना करना चाहता हूँ। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम जहाँ पे भी रहते हैं वहीं पे बैठ के प्रार्थना करते हैं और वहीं से कल्पना करते हैं। तो इस चीज़ को, हमारी जो ये प्रार्थना होती है, परमेश्वर सुनते हैं। तो अब ज़रूरी है कि आपके अंदर ये एक इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ऐसा इंटरेस्ट है तो आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। तीसरी आयत कहती है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गरौइया ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है। आपको पता है चिड़िया अपना बसेरा कहाँ बनाती है या घोंसला कहाँ बनाती है? जहाँ पे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। ये घोंसला उसको तूफान से, बारिश से और उसके बच्चों को भी सुरक्षित रखता है और साथ में उसे भी सुरक्षा देता है। हमारे जीवन में भी एक सुरक्षा हमको चाहिए, और वो सुरक्षा है परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर के प्रेम। जब हम उसके वचन में बने रहते हैं तो ये सुरक्षा हमको मिलती है, और शैतान हमको किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डाल सकता जब तक कि परमेश्वर के कलाम में हम बने रहते हैं। अगर हम परेशानी में पड़ भी जाते हैं तो भी परमेश्वर हमको इन परेशानियों से निकालता है। उसके बाद लिखा है चौथी आयत कि क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं और वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आपको पता है जो लोग भवन में, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारे लोगों के साथ जीवन में तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, या नहीं, वो आना तो चाहते हैं पर किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं। लेकिन उनके दिल में एक इच्छा रहती है कि मैं परमेश्वर के भवन जाके उसकी आराधना करना चाहता हूँ या आराधना करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं क्या ही धन्य, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आ सकते हैं लेकिन वो नहीं आते। तो यहाँ पे उनके लिए कलाम कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, यानी कि वो अक्सर भवन में पाए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक परमेश्वर के प्रति एक लगाव है, एक प्रेम है, और वो परमेश्वर उनको अपनी तरफ खींचता है। परमेश्वर भी जानते हैं कि आपको, ये बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है, इस बच्चे को एनीहाउ किसी भी तरह से अपने भवन में लाना है। पांचवी आयत कहती है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। सुधि रहती है मतलब कि पहले से तैयारी रहती है। हमें परमेश्वर के भवन जाना है, परमेश्वर के भवन में ये कमी है, परमेश्वर के भवन में ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, हम इसको ऐसे करना है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम पे दया कर, हम इस चीज़ को करना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन में इस चीज़ को सुधार करना चाहते हैं। या परमेश्वर के भवन से एक लगाव होता है, एक इच्छा होती है कि परमेश्वर के भवन से एक लगाव हो गया, परमेश्वर के भवन अच्छा लगता है। यहाँ पे छठवीं आयत लिखी है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। यानी कि अगर आप इस तरह का प्रेम रखते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर के भवन से भी आपको लगाव है, तो निश्चित है कि आप अगर आज दुख में हो तो आने वाले समय में आप सुख अपने जीवन में देखोगे, या सुख की फसल आपके जीवन में लहलहाएगी। सातवीं आयत कहती है कि वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। कितना सिय्योन देश अपना है, देश वहीं जाना है, ये मंजिल वहाँ तक है। और अगर इस तरह का प्रेम रख रहे हैं तो हमारी मंजिल, यानी कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हम परमेश्वर को देखेंगे।
जब इस दुनिया के सफ़र को तय कर लेंगे, पूरा हो जाएगा, तो फिर हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे। 8वीं आयत कहती है, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। कभी कभी क्या होता है कि हम परेशानी पड़ जाते हैं तो अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, उससे अपनी प्रार्थना करते हैं। और 9वीं आयत कहती है, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख दे। कभी कभी ऐसा लगता है परमेश्वर हमारी बात सुन नहीं रहे, परमेश्वर हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उसको बार बार हमको बोलना चाहिए कि परमेश्वर मेरी तरफ ध्यान दे, परमेश्वर मेरी तरफ ध्यान दो, परमेश्वर इस दास की भी बात सुन। एक जैसे नहीं, एक बेटा चिल्लाता है, पापा मेरी बात सुनो, पापा मेरी बात सुनो, पापा मेरी बात सुनो, तो सुनना ही पड़ता है भाई, चलो सुन लेते हैं इसकी बात। तो जब हम बुरे होकर अपने बच्चों की बात सुन लेते हैं, तो वो परमेश्वर पिता जो हमसे इतना प्रेम करता है, वो हमारी बात क्यों नहीं सुनेगा। 10वीं आयत लिखा है, 10वीं आयत में, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। क्योंकि हम पूरी दुनिया में, आप जैसे कि आपको हो सकता है कोई किटी पार्टी में जाना है, किसी को कहीं को किसी पार्टी में जाना है, किसी को शादी पार्टी में, बड़े खुश हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन से या परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको सबसे अच्छा परमेश्वर का भवन लगेगा, परमेश्वर की बातें लगेंगी, खुदा का कलाम में जो कुछ लिखा है वो सब आपको अच्छा लगेगा। और उसमें लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। मैं 1000 दिन बहुत खुशियाँ मना के चला हूँ, लेकिन जो परमेश्वर के भवन में जो बिताता हूँ, जो सुरक्षा है, जो खुशी मिलती है, वो 1000 दिन से भी उत्तम है। आगे लिखा है, दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। इस संसार में किसी के पास भी जाते हैं, वो जो सुख चैन आपको दिखाई देता है, उस सुख चैन जो है वो क्षणिक है, और सच में परमेश्वर के लोगों को अच्छा वही लगता है जहाँ खुदा का कलाम होता है, खुदा की बातें होती हैं। अगर आपको कहीं और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने आप को एग्जामिन करिए, जांचिए कि कहीं गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि ये लगाव संसार का आपको बैकस्लाइड, आपको पीछे कर दे। 11वीं आयत कहती है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। और 12वीं आयत कहती है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। देखिए, दो बातें आई हैं। पहली बात तो हमें भरोसा अपने परमेश्वर पर रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के लिए, या हो सकता है हम बीमार हों या कोई आर्थिक संकट में पड़े हुए गुजर रहे हों, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपकी हर प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँचेगी अगर आप दिल से उससे प्रार्थना करते हैं आपकी। और दूसरी बात जो इसमें आई है, आपकी जो चाल खरी चाल समझ रहे हैं ना, ऐसी चाल जो परमेश्वर की आत्मा को आनंदित करती है, एक ऐसा जीवन जिससे परमेश्वर की आत्मा खुश रहती है, आनंदित होती है कि ये मेरा दास है, ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये ऐसा जीवन जी रहा है जिसके जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं। कभी ऐसा नहीं है कि कहीं थोड़ा सा इस संसार में भी लिप्त हो जाते हैं और फिर परमेश्वर के भवन में आके इतना ज़्यादा आत्मिक हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा कोई आत्मिक दूसरा है ही नहीं। ऐसा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को और जांचने परखने वाला परमेश्वर है। हमारे हृदय में क्या है उसको पता है। तो आप खरी चाल मतलब एक ईमानदारी, ऑनेस्टी और बिल्कुल सच्चाई से जीवन जो परमेश्वर को भाता है, ऐसा जीवन जिए। परमेश्वर के आशीष आप अपने जीवन में देखेंगे, अपने परिवार की सुरक्षा मिलेगी और सब कुछ। जैसे गौरैया अपना घोंसला बनाती है, तो हमारा भी ये जो जीवन है ये एक सफ़र है, और इस सफ़र को हमको ऐसे तय करना है। इसमें बहुत सारे कष्ट भी हैं, लेकिन जब परमेश्वर के साथ आप चलोगे तो आप परमेश्वर के कलाम के साथ समय बिताइए, तो इससे आपको सुरक्षा मिलेगी। अगर आप किसी और चीज़ में समय बिताते हैं, अगर आप किसी और बात में समय बिताते हैं, कोई मूवी में समय बिताते हैं, तो क्या मिलेगा उससे? जिसकी मूवी आप देख रहे हैं उसको तो उसके बदले में पैसा मिल रहा है। जिसके टीवी सीरियल्स को आपको देख रहे हैं, जो टीवी सीरियल बनाते हैं, उनको तो पैसा प्राप्त हो रहा है। आपको क्या मिल रहा है? आप तो कुछ नहीं मिल रहा है, मिलेगा कुछ नहीं, आपका समय बर्बाद हो रहा है। आप परमेश्वर के कलाम के साथ समय बिताओगे तो आपकी सुरक्षा होगी, आपके परिवार की सुरक्षा होगी। तो बेहतर ये है कि हम अपनी सुरक्षा को देखें, अपने परमेश्वर के साथ समय बिताएं और एक ऐसा जीवन जिएं जो परमेश्वर को आनंदित करता हो। सभी को जय मसीह।